Dear students, Assalamu alaikum. This lecture is in continuation with the previous lecture, Discrete Time Logistics. What is logistic equation? It is the simplest equation relating population growth rate to population density. If n represents the population density and t represents the time, then 1 over n into dn over dt represents the population growth rate, and this is assumed to be our straight line function of n. Straight line function क्या होता है? It means if we plot the points satisfying this equation on a graph of y versus x, then the points all lie on a straight line. If we look at the logistic equation, it is 1 over n into dn over dt is equals to r minus 1 over k into rn, and in a simpler form it is rn into 1 minus n over k. According to the logistic equation, r declines as n increases, यानी जब पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है तो उस वक्त जो पर कैपिटा ग्रोथ रेट होता है वो कम होता है, यानी आर और एन जो हैं वो एक दूसरे के साथ इन्वर्स प्रोपोर्शन में होते हैं. इसी तरह से इस लॉजिस्टिक इक्वेशन को अगर देखें तो अगर n स्मॉल हो तो n की जगह अगर ज़ीरो लगा दें तो 1 माइनस ज़ीरो इट मीन्स 1 माइनस n ओवर k जो है वो एक के बराबर होता है, और उस वक्त पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है एट अ रेट क्लोज टू आर, यानी उस टाइम पे जो पॉपुलेशन के अंदर स्पीशीज़ होती हैं वो आर सेलेक्टेड स्पीशीज़ होती हैं. और जबकि जब पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है तो उस वक्त ग्रोथ रेट जो होता है वो कम हो जाता है या ज़ीरो हो जाता है, और पॉपुलेशन जो है इट इज़ नियर टू के कैरिंग कैपेसिटी, और उस वक्त पॉपुलेशन के अंदर जो स्पीशीज़ हैं हम उनको कह देते हैं कि दीज स्पीशीज़ आर के सिलेक्टेड स्पीशीज़. सो कोई भी पॉपुलेशन जितनी भी ज़्यादा डेंस होगी उतना ही उसके अंदर जो ग्रोथ रेट है वो कम होगा, और जब पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी तो ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा. Although population may initially experience exponential growth, resources eventually become depleted and competition becomes more severe. शुरू में जब ग्रोथ स्टार्ट होती है तो ग्रोथ जो होती है वो तेज़ी के साथ हो रही होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं, यूटिलाइज़ हो जाते हैं और कंपटीशन शुरू हो जाता है स्पीशीज़ के दरमियान, तो फिर उस वक्त जो ग्रोथ रेट होता है वो कम होना शुरू हो जाता है. This suggests that we must change the assumption that each individual will have the same number of offsprings on average regardless of the population size. यानी लॉजिस्टिक इक्वेशन के मुताबिक एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग पॉपुलेशन साइज पर डिपेंड करता है, जैसा कि लॉजिस्टिक इक्वेशन से शो किया जाता है. ये जो इक्वेशन दी हुई है इट इज़ द इक्वेशन फॉर द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स पर पेरेंट, और इसमें अगर आर यानी कि ग्रोथ रेट ज़ीरो हो तो एक पेरेंट का एक ही ऑफस्प्रिंग होगा, यानी अगर आर ज़ीरो होगा तो इट मीन्स कि जो सेकंड पोर्शन है सारा आर इंटू 1 माइनस एन इंटू टी ओवर के वाला ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, और जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग है वो इक्वल हो जाएगा 1 के. तो इस तरह से जो आंसर है वो एक आएगा. इसी तरह पॉपुलेशन डेंसिटी यानी n अगर k यानी कैरिंग कैपेसिटी के बराबर हो तब भी 1 ही आंसर आता है, यानी ऑफ स्प्रिंग्स की तादाद जो है वो एक ही होगी. R is known as the intrinsic rate of growth since it measures whether the population tends to grow or shrink, and K is known as the carrying capacity since it measures the population size at which the population produces exactly enough offsprings to just replace itself.
जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने कैरिंग कैपेसिटी के बारे में भी बताया था, आर सिलेक्टेड स्पीशीज़, के सिलेक्टेड स्पीशीज़, एक्सपोनेंशियल मॉडल, लॉजिस्टिक मॉडल, इन सब चीज़ों के बारे में आपको आगाह किया था। अगर लॉजिस्टिक ग्रोथ को डिस्क्रीट टाइम के हवाले से देखा जाए तो द पॉपुलेशन साइज इन द नेक्स्ट जनरेशन, डिस्क्रीट टाइम का जब वर्ड आ गया, डिस्क्रीट इंटरवल्स मैंने आपको बताया था, जब हम पॉपुलेशन के हिसाब से बात करते हैं एक स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट सेपरेट टाइम पीरियड की, तो इससे मुराद होती है जनरेशन, एक पूरी जनरेशन, एक जनरेशन जो कि पिछली जनरेशन से डिफरेंट होती है। सो आपको इस पॉपुलेशन साइज इन जनरेशन्स में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो n इंटू टी है उससे क्या मुराद है, और n इंटू टी प्लस वन। n इंटू टी से मुराद है मौजूदा वक्त में पॉपुलेशन साइज। n इंटू टी रिप्रेजेंट्स द करंट पॉपुलेशन साइज एंड n इंटू टी प्लस वन इट रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन साइज इन द नेक्स्ट जनरेशन, यानी मौजूदा वक्त से एक जनरेशन आगे का जो पॉपुलेशन साइज़ है उसको हम n इंटू टी प्लस वन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके लिए जो इक्वेशन यूज़ होती है वो ये है, n इंटू टी प्लस वन यानी पॉपुलेशन साइज इन द नेक्स्ट जनरेशन, इट इज़ इक्वल इंटू वन प्लस आर इंटू वन माइनस n इंटू टी बाई के इंटू n इंटू टी। दिस इज recursion equation describing the change in population size from generation to generation under the logistic model. Recursion क्या होता है? It is the repeated application of a recursive procedure, यानी कि ये जो इकोलॉजिकल प्रोसीजर या जो कोई भी स्पेसिफिक हम ये इक्वेशन यूज़ करते हैं, अगर जनरेशन टू जनरेशन हम इसी को यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ द रिपीटेड एप्लीकेशन, यानी n इंटू टी प्लस वन है तो इसी तरह से सेकंड जनरेशन के लिए इसके साथ ऐड होगा, फिर थर्ड के लिए इसी तरह एंड सो ऑन। एंड दिस रिकर्जन इज़ अ फंक्शन ऑफ टू पैरामीटर्स r एंड के। बेसिक जो रोल है इस इक्वेशन में r एंड k का है, और एक नॉन लीनियर फंक्शन भी है वन वेरिएबल का n इंटू टी, यानी कि मौजूदा टाइम पे जो पॉपुलेशन साइज़ है। नॉन लीनियर का क्या मतलब होता है? इट मीन्स दैट देयर इज़ अ टर्म इन द इक्वेशन वेयर द वेरिएबल इज टेकन टू सम पावर अदर देन वन, and the change in the population size from one generation to the next is represented by n means the whole population size, either it is the current size or either it would be the size in the next generation. So the whole population size is equals to the population size in the next generation minus population size in the current generation, and it is equal to r into 1 minus nt by k into nt. When will the population grow in size? स्टूडेंट्स, आपने इस क्वेश्चन का आंसर सोच के रखना है और इसका रिप्लाई मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे या कमेंट में करना है। So if we summarize the discrete versus continuous time, historically जो जनरल कॉन्सेप्ट पाया जाता है वो ये होता है कि जो लॉजिस्टिक इक्वेशन है ये एक्सपोनेंशियल मॉडल की ही एक मॉडिफिकेशन है, या डिस्क्रीट टाइम इंटरवल के हवाले से या कॉन्टीन्यूस टाइम इंटरवल के हवाले से। एंड if for example if we assume that immigration and emigration are equal, then the simple factor is that changes population size is births minus deaths to give the fundamental net productive rate as per capita rate of increase for discrete time intervals such as generations. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो टोटल ग्रोथ रेट है वो डिपेंड करता है इमिग्रेशंस पे, एमिग्रेशंस पे, बर्थ्स पे और डेथ्स पे, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल्स जो कहीं से माइग्रेट होकर अगर आ रहे हैं, पॉपुलेशन में इजाफ़ा कर रहे हैं, या एक पॉपुलेशन में से कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो माइग्रेट करके कहीं चले जाते हैं,
यानी कि अपने पॉपुलेशन साइज़ को कम कर देते हैं, या कुछ नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं, पैदा होते हैं, या कुछ मोर्टेलिटी फैक्टर की वजह से अगर कुछ डेथ्स हो जाती हैं, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स मिलकर किसी भी स्पेसिफिक पॉपुलेशन साइज़ को चेंज करते हैं। सो अगर एक स्पेसिफिक टाइम में इमिग्रेशन और एमिग्रेशंस नहीं हो रही, तो इट मीन्स के अब जो पॉपुलेशन साइज़ है वो बर्थ्स और डेथ्स की वजह से चेंज होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।